आज हम करते हैं 4 जनवरी सीटेट प्रीवियस ईयर। एक वर्ग की सीमा 16 सेंटीमीटर है। इस वर्ग के चारों कोनों में से प्रत्येक से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट दिया जाता है। शेष आकृति की सीमा की लंबाई क्या होगी? सीमा होती है परिमाप। ये एक वर्ग है। अब इसका परिमाप क्या होता है? जैसे कि ए ए ए और ए, यानी कि 4 है होता है इसका परिमाप। अब इसने कहा कि प्रत्येक में से 1 सेंटीमीटर काट दिया जाता है कोने में से। अब इसका काटेंगे, इसका काटेंगे, इसे और इसे, तो लंबाई में क्या फर्क पड़ेगा? देखो परिमाप होता है इसका पूरी बाउंड्री कितनी है? 16। अब देखो हमने काट दिया इसमें से, लेकिन हमारी बाउंड्री तो इक्वल ही रही। बाउंड्री पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। तो हमारा जो आकृति की लंबाई होगी अभी भी इसकी 16 ही होगी। अगर कहता कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा तो क्षेत्रफल इसका कम हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/3 प्लस डैश इक्वल 11/12। इसका मतलब है 2/3 का मतलब होता है 1/3 प्लस एक्स मान लेंगे, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 11/12 का मतलब होता है 1/12 और हमें निकालना क्या है? एक्स की वैल्यू। तो क्या करेंगे, हम इसको इधर लेके चले जाएंगे। एक्स बराबर 11/12 माइनस 2/3। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 12 और 3। एलसीएम क्या आएगा? 3 चौक 12, 3 एकम 3, 4 से 1 बार, इनकी 12 ही आया। 12 एकम 12, 11 माइनस 3 चौक 12, यानी कि 4 दूनी 8। तो कितना आया? 3/12। अब देखो आंसर, 9/3, 9/3 नहीं है, 1/3 नहीं, 3/12। 3/12 का मतलब क्या होता है? यानी कि 3/12, जैसे कि इसने कहा 11/12, यानी 11 गुणा 1/12। अब ये भी तो ऐसे ही है, 3 गुणा 1/12। तो इसका आंसर होगा 3/12। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्लिन की माँ ने उसे जन्मदिन पर टॉफियों का पैकेट अपने साथियों के साथ बांटने के लिए दिया। मर्लिन ने टॉफियों का 2/7 भाग दिया अदिति को। 2/7 भाग किसको दिया? अदिति को। 1/6 भाग दिया अमल को। 2/5 भाग दिया फरहान को। 1/7 भाग दिया जेरी को। फिर कह रहा कि यदि उसके पास सिर्फ 2 टॉफी बची, अभी भी उसके पास 2 टॉफी है, तो उसके पैकेट में कितनी टॉफी थी? हमें पता नहीं है कितनी थी, तो हमने माना लेट कि उसके पास टोटल थी एक्स टॉफी। अब उसने कहा एक्स का 2/7 दिया उसने अदिति को, एक्स का 2/7 अदिति को, प्लस एक्स का 1/6 दिया उसने अमल को, प्लस एक्स का 2/5 दिया उसने फरहान को, प्लस एक्स का 1/7 दिया उसने जेरी को। अभी भी उसके पास कितनी है? प्लस 2 टॉफी बची, टोटल मारना कितना था? एक्स। अब इसका क्या करेंगे बच्चों? इसका लेंगे एलसीएम। कैसे? 7, 6, 5, 7 का एलसीएम 7 से 7 एकम 7, 6, 5 और 7 एकम 7। इनकी इसमें कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, तो 6 का 1, 5, 5 का 1, 5, 1, 6 पंजे 30, 30 सत्ते 210। इसका एलसीएम आया 210। अब देखो 7 से 210 कितनी बार जाएगा? 30 बार। 7 या 21 और 0, 30 दूनी 60x, प्लस 6 से कितनी बार जाएगा? 6 तिया 18 और 6 पंजे 30, तो कितना है? 6 तिया 18।
कितने बचे, 18 3 21, 6 पंजे 30 एक्स प्लस 5 से 5 चौक 20 और कितनी 2 बचे, 5 दूनी 10 गुणा 2 एक्स प्लस 7 से कितना बढ़ गया, 7 21 30 एक्स। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 1 से कितनी बार जाएगा, 210 बार ही जाएगा, तो 210 और दूनी 420 बराबर एक्स। अब क्या करेंगे, इस एक्स को इधर ले जाएंगे, 210 को एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 60 एक्स प्लस 35 एक्स प्लस 84 एक्स प्लस 30 एक्स प्लस 420 बराबर 210 एक्स। अब क्या करेंगे, इनको एक्स एक्स को एक साइड ले लेंगे, कितना हुआ ये 6, कितना हुआ इससे, कितना हुआ ये 6, कितना हुआ 5 आया 209x प्लस इतना 210। अब क्या करेंगे, इधर को ले जाएंगे यानी कि x बचेगा यहाँ खाली, तो x बराबर कितना आया 420। इसका मतलब उसके पास कितनी थी, मर्लिंग के पास 420 टॉफी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार के पास कुछ अंडे हैं, वह उन्हें एक ट्रे में रखना चाहता है जिसमें ठीक 12 अंडे आते हैं, यानी कि एक ट्रे में 12 अंडे आते हैं। उसने अंडे को 9 ट्रे में रखा और उसके पास 5 अंडे बचे। उसे अभी कितने अंडे की आवश्यकता है जिससे उसकी 10 ट्रे भरने के बाद कोई अंडा न बचे। अब देखो बच्चों, एक ट्रे में कितने अंडे आते हैं, 12। अब उसने कहा उसने 9 ट्रे में रख लिया है, यानी कि 9 ट्रे जो हैं वो फुल हो चुकी हैं। अब 10वीं ट्रे जो है हमारी, उसमें कितने, उसके पास 5 अंडे बचे, यानी कि उसके पास 9 भरने के बाद 5 बचे हैं 10वीं ट्रे के लिए, 5 बचे। फिर कह रहा है आवश्यक जिससे उसकी ट्रे पूरी भर जाए। अब देखो एक में है कितने, 12, उसके पास बचे 5, यानी कितनी की आवश्यकता हुई 10वीं ट्रे के लिए, 7 की। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनु मिठाई की दुकान से 2 किलोग्राम 500 ग्राम लड्डू कितने, 2 kg 500 ग्राम का मतलब होता है 2000 ग्राम, यानी कि 2500 ग्राम। उसके बाद कहता है कि 3 किलो 250 ग्राम जलेबी। अब बच्चा 3 किलो 250 ग्राम का मतलब क्या है, जलेबी 3000 ग्राम प्लस 250 बराबर 3200 ग्राम, 3250 ग्राम। 4 किलो रसगुल्ले कितने, 4 किलो, 4 किलो मतलब 4000 ग्राम, बिकॉज 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम। अब उसने कहा सारी मिठाई के डिब्बे भर दिए जिसकी अधिकतम क्षमता 750 ग्राम है, यानी कि एक जो डिब्बे है, एक डिब्बा में 750 ग्राम आती है मिठाई। अब कह रहा है कि सारी मिठाइयों के लिए कितने डिब्बे चाहिए, और सारी मिठाई कितनी है, इसका मतलब इन्हें ऐड करना पड़ेगा। देखो कितना, 2500, 3200, 50 और कितना है 4000, 0 5 5 2 7 4 3 7 2 9, ये है हमारी टोटल मिठाई। अब एक डिब्बे में इतनी आ सकती है, तो 9750 मिठाई कितने डिब्बों में आई, 0, कितने से काटा, 5 से काटो, 5 से 5 एकम 5 बचे 2, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 4 बचे, 5 नाम 45, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 दिया 15, 5 दिया 15, 4 बचे, 5 नाम 45, 3 से 3 एकम 3, 3 दिया 9। इसका मतलब हमें 13 डिब्बे की जरूरत है, तो इसका आंसर 13। नेक्स्ट, एक चौराहे पर लगी 4 ट्रैफिक बत्तियां क्रम से हर 30 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड और 75 सेकंड बाद बदल जाती हैं। यदि सभी बत्तियां दोपहर 1:35 पर बदलती हैं, अगली बार एक साथ कब बदलेंगी। अब बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो इसमें क्या होता है, जितना भी समय दिया रखता है उसका हम लेते हैं एलसीएम। तो इन सब का एलसीएम लेंगे, कितना बार है, 5 से 5 छंग 30, 5 नाम 45, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 3 लो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे
15, 2 से 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, 5 का एडिटर आ गया, यानी कि अब तो अलग अलग वैल्यू आ गई तो अब जरूरत नहीं है। 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 30 दूनी 60, 60 दिया 180, 180 पंजे 900। जैसे कि 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर आया 900। अब कह रहा है कितनी बार, तो ये आया 900 सेकंड। अब बच्चों हम 900 सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए 60 का डिवाइड कर देंगे। कितना आएगा, 3 दूनी 6, 30, 2 से कटा 15 बार, इसका मतलब 15 मिनट। अब कह रहा है कि ये कि 1:35 पे बदल यदि सभी व्यक्तियां दोपहर 1:35 पे बदलती हैं तो अगली कब बदलेगी। अब बच्चों 1:35 पे बदलती हैं तो अगली बदलेगी कब, 15 मिनट बाद। इनकी 15 इसमें ऐड कर दो, 5 0 3 4 5 1:50, यानी कि नेक्स्ट जब भी बदलेगी व्यक्ति वो 1:50 पे बदलेगी, 1:50 PM। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है कि 3 या 3 से अधिक रेखाओं से बनी बंद आकृति होती है। अब देखो कह रहा 3 या अधिक, अब बच्चों 3 यानी कि त्रिभुज। अब हम कहेंगे 3 से अधिक तो चतुर्भुज होता है, बट हम चतुर्भुज नहीं ले सकते क्योंकि 3 से अधिक तो कुछ भी हो सकता है ना, चतुर्भुज पंचभुज षष्ठभुज अष्टभुज कुछ भी हो सकता है, तो चतुर्भुज तो इसका आंसर हो नहीं सकता, ना ही ये होगा। अब बहुफलक का कोई मीन्स नहीं है, तो इसका मतलब 3 से अधिक कितना होगा, बहुभुज। बहुभुज का मतलब होता है एन भुज। बहुभुज का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई 180, जिसमें n होती है भुजाएं की संख्या, भुजाओं। इसका मतलब इसका आंसर हुआ सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1ZA 4YB 9XC 16WD। अब इसमें हम क्रम देखते हैं, देखो पहले देखते हैं, पहले का 1 हो रहा है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 16। अब क्या हो रहा है इसमें, क्या पता चल रहा है इसमें, देखो ये पता चल रहा है इसमें 1 तो है ही, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ये कितने का है, 2 का स्क्वायर। ये कितने का है, 3 का स्क्वायर। और ये कितने का है, 4 का स्क्वायर। तो बच्चा नेक्स्ट क्या आएगा, 5 का स्क्वायर, यानी कि आएगा 25। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, देखो ये क्या है, जेड वाई एक कम हुआ, एक्स एक कम हुआ, डब्ल्यू यानी कि 23 एक कम हुआ। अब इससे कम क्या आएगा, 22, 22 मतलब वी। ठीक, अब नेक्स्ट एक और चेक करते हैं, ए एक बढ़ा बी, एक बढ़ा सी, फिर एक बढ़ा डी। अब नेक्स्ट क्या आएगा, ई। इसका मतलब हमारा आंसर हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर का तापमान रात 9 बजे 23.5 डिग्री देखा जाता है। यदि प्रत्येक घंटे इतना नीचे गिर जाता है तो किस समय 17.2 डिग्री पर पहुंच जाएगा। अब बच्चों 9 बजे रात यानी कि PM कितना है, 23.5 डिग्री देखा गया। अब कह रहा है कि प्रत्येक 1 घंटे में कितना गिरता है, 0.7 डिग्री। अब कह रहा है कि किस समय 17.2 डिग्री हो जाएगा, हमें पता नहीं कितने, तो हम इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं। इन दोनों का गैप कितना, 5 में से दोगे 3, 3 में से दोगे 1, 5 में से 3 गए तो 13 में से 7, 5 में से दोगे 3, 13 में से 7 गए 6, 6.3। अब 1 घंटे में गिर कितना रहा, 0.7, यानी कि 0.7, इससे ये कटा 7, यानी कि 0.7 जाएगा। तो 6 एम का यही हमारा आंसर। आज के लिए इतना ही काफी है।